बाबा बाबा कहते रहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, वही टीचर के रूप में भी राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर चिट्ठी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं, फल कितना भी माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको ही जानता नाम। सरनेम, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, देवता है, देवता बन रहे हो ना। बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जो पिताओं का भी पिता, बापों का भी बाप ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म मतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ भी जानते ही नहीं है। सूक्ष्म मतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे एडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है, यह हमारा एडॉप्ट माने गोद, कैसे गोद लेंगे, यहीं आकर लेंगे ना सिस्टर पर, सूक्ष्म वतन में कैसे लेंगे। बाप ने समझाया है, यह हमारा अर्थ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संयम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है, यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है ना, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है ना। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावने का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए हैं, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी है ना, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना है, अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बच्चे योग लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। तुमने ही मांगने की है ना कि अगर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मनाभो भगवान वाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को ही सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट और श्री कृष्ण है सेकंड। वह परमधाम का मालिक, वह है बैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी होता ही नहीं है, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब स्वर्ग में तो सब जा नहीं सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हट्टी जितनी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते हैं कि विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो, शायद कभी तीर लग जाए। बाप बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाते हैं। माया कितनी बर्बद है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु
क्या करें, फिर भी सच बोलते नहीं है। कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग, कुछ नया नहीं। बाबा तो रोज रोज सिर मत देते हैं, कोई अमल में लाते हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए ना, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिगले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को मीठे मीठे सिगले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते।